स्नेहा किचन में काम कर रही थी। तभी सासू माँ ने आवाज़ दी, स्नेहा बहू क्या कर रही हो? जी माँ जी, खाना बना रही हूँ। सुनो, आज खाने में मटर पनीर की सब्जी, बूंदी का रायता और हाँ, पुलाव ज़रूर बना लेना, क्योंकि ज्योति घर आ रही है। उसे खाने में ये सब बहुत पसंद है। क्या ज्योति दीदी आ रही हैं? अभी तो कुछ दिन पहले ही आई थी। इतनी जल्दी? जल्दी? आखिर बहू तू कहना क्या चाहती है? ये उसका ही घर है। उसका जब मन करेगा वो आएगी और जब मन करेगा तब जाएगी। और हाँ, वैसे मैं तुझे बता दूं कि उसे कुछ काम है इसलिए आ रही है। और हाँ, थोड़ी ही देर में वह आने वाली है। तुम खाना तैयार कर लेना। सासू माँ इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। स्नेहा किचन में बड़बड़ाने लगती है, पता नहीं कुछ काम धंधा तो है नहीं, रोज रोज यहाँ चली आती है महारानी मुफ्त की रोटी तोड़ने। करना तो कुछ पड़ता नहीं है, पका पकाया मिलता है तो खाने में भला किसको दिक्कत होगी। स्नेहा का पति रवि वहाँ आता है, उसे बड़बड़ाते हुए देखता है और उससे कहता है, क्या हुआ स्नेहा, तुम क्यों बड़बड़ा रही हो? स्नेहा कहती है, आपको पता है, अभी अभी माँ जी ने बताया कि ज्योति दीदी आ रही हैं। ज्योति यहाँ आ रही है? ज्योति का तो नया नया काम शुरू हुआ है। उसके पति की तो नौकरी चली गई है। दोनों पति पत्नी ने मिलकर बिजनेस खोला है और दोनों ही उस काम को संभाल रहे हैं। अभी तो नया बिजनेस है, काम को छोड़कर उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। स्नेहा कहती है, वही तो मैं कह रही हूँ, पता नहीं अपने काम पर ध्यान नहीं देती, बार बार मुंह उठाकर यहाँ चली आती है। ये नहीं कि अपना घर देखें। स्नेहा का पति कहता है, हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, पर क्या कर सकते हैं, आखिर ये घर तो उसका भी है। स्नेहा कहती है, मुझे अच्छी तरह पता है कि आखिर वह यहाँ क्यों आती हैं। स्नेहा का पति रवि कहने लगता है, क्यों आती है? स्नेहा ने कहा, आपको तो पता ही है कि उनके पति की नौकरी चली गई है और उनके पास अभी पैसों की तंगी चल रही है। अपने जेवर बेचकर उन्होंने अपना काम शुरू किया है, पैसों की कमी है। वे जब भी यहाँ आती हैं, मम्मी जी उन्हें भर भर कर सामान देती है और पैसे भी देती हैं। इसीलिए आती हैं कि यहाँ आएंगी तो कुछ न कुछ लेकर ही जाएंगी, बस और क्या, इसीलिए चली आती हैं बार बार। रवि कहता है, स्नेहा इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आखिर वह मम्मी पापा के पैसे हैं, वे जिसे चाहें दे, आखिर वह भी उनकी बेटी है, हमारा बोलने का कोई हक नहीं है। स्नेहा कहती है, क्यों नहीं है, आखिर आप उनके बेटे हैं, मम्मी पापा की संपत्ति पर आपका अधिकार है, ज्योति दीदी का कोई हक नहीं है। आप नहीं बोलेंगे तो मैं मम्मी जी से बात करूंगी इस बारे में। रवि कहता है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, पर मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तभी ज्योति घर पर आ जाती है। सासू माँ प्यार से बेटी को खाना खिलाती है। खाना खाकर ज्योति कहती है, माँ सच में भाभी ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। और दोनों माँ बेटी बात करने लगते हैं। स्नेहा किचन में काम कर रही थी, ज्योति और उसकी माँ आपस में बात कर रही थी। तभी स्नेहा किचन से निकल कर आती है और देखती है कि सासू माँ ज्योति को सोने की चैन दे रही थी और उसे कहती हैं, ले बेटा, मैंने ये निकाल कर रखी थी, जब तू आएगी जब तुझे दे दूंगी। ज्योति उस सोने की चैन के बॉक्स को खोल कर देखती है। चैन बड़ी ही सुंदर थी, उसमें एक अंगूठी भी थी। सासू माँ बेटी से बोलती है, बेटा संभाल के रखना, इधर उधर ना हो जाए, आखिर ये हमारी खानदानी चैन है। सासू माँ को ज्योति ये चैन और अंगूठी देते हुए स्नेहा देख लेती है और मन ही मन चिढ़ने लगती है। कहती है, अच्छा तो ये सब चल रहा है। तभी वह ताली बजाती हुई बाहर आती है और कहती है, वाह माँ जी वाह, तो पीठ पीछे ये सब चल रहा है। शक तो मुझे पहले से ही था कि आप दीदी को चोरी छुपे सामान देती हो, पर आज तो आपको रंगे हाथों पकड़ लिया। वैसे आप मुझे बड़ा अच्छाई का पाठ पढ़ाती थी, पर आज आपको क्या हुआ? आप खुद मेरी पीठ पीछे क्या कर रही थी? सासू माँ कहती है, बहू ये तो क्या कह रही है, बोलने से पहले कुछ सोच भी ले। ज्योति भी कहती है, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रही हैं।
स्नेहा कहती है, झूठ मत बोलिए दीदी, मैंने खुद देखा है कि मम्मी जी ने आपको कोई बॉक्स गिफ्ट किया है, जरा दिखाइए तो सही आखिर क्या है उस बॉक्स में। ज्योति उस बॉक्स को स्नेहा को पकड़ा देती है। स्नेहा जब बॉक्स को खोल कर देखती है तो उसमें सोने की चैन और एक अंगूठी थी। स्नेहा तभी अपने पति रवि को आवाज लगाती है, रवि इधर आना, जरा देखना तो आपकी माँ आपके पीठ पीछे क्या कर रही है। रवि कहता है, क्या हुआ, इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो, बाहर तक तुम्हारी आवाज जा रही है। स्नेहा कहती है, चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं, जरा देखना इस बॉक्स में ये चेन और अंगूठी मम्मी जी ज्योति दीदी को दे रही है, जरा पूछना क्या ये सब करने के पहले इन्होंने एक बार भी हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। तभी सासू माँ बोल पड़ती हैं और कहती हैं, खबरदार बहू, जो इससे आगे एक लफ्ज भी बोला। रवि कहता है, माँ इसमें स्नेहा ठीक ही तो बोल रही है, गलत क्या बोल रही है। आखिर स्नेहा भी इस घर की बहू है। ज्योति को कुछ भी देने से पहले आपको एक बार स्नेहा से पूछना तो चाहिए। तभी रवि की माँ बोल पड़ती है, अच्छा ये कौन होती है पूछने वाली, अभी मेरे हाथ में मेरे पति की कमाई है, मैं तेरा दिया हुआ नहीं खा रही हूँ जो पूछने की ज़रूरत है। और रही बात बताने की, तो मैं खुद तुम्हें ये बात बताने वाली थी। मैंने सोचा जब ज्योति घर आएगी तो मैं जब उसे ये चीज़ दूंगी तब तुम्हें बताऊंगी, लेकिन तुमने तो बात बताने से पहले ही बात का बतंगड़ बना दिया। और हाँ, ये चीज़ मैं परमानेंट ज्योति को नहीं दे रही थी। दरअसल ज्योति के पति ने उसके सारे गहने नए बिजनेस खोलने में लगा दिए। ज्योति के ससुराल के परिवार में शादी है, उसकी ननद की शादी है, इसलिए शादी में उसे पहनने के लिए बस 2-3 दिन के लिए ही दे रही थी। और तुम लोगों ने राई का पहाड़ बनाकर तैयार कर दिया। तभी ज्योति कहती है, भाभी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरे लिए ऐसा सोचती हैं। मैं तो आपको कितना प्यार और आपका मान सम्मान करती थी, सोचती थी कि आप मुझे दिल से प्यार करती हो, पर मुझे क्या पता था कि आपके इस नकली मुखौटों के पीछे ये सब कुछ चल रहा है। आखिर आपने ये सोच भी कैसे लिया कि कोई भी बेटी मायके आई है तो मायके की धन दौलत या रुपए पैसे लेने आई है। ऐसा नहीं होता भाभी, बेटियां अगर मायके आई हैं तो सिर्फ प्यार और स्नेह के लिए आती हैं, ना कि पैसों के लिए। और हाँ भाभी, आपने ये सब ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि अभी आपकी भाभी नहीं है। जिस दिन आपकी भाभी आएंगी उस दिन शायद आपको मेरी बातें समझ आएंगी। पर भगवान ना करे कि जैसा आपने मेरे बारे में सोचा आपकी भाभी आपके बारे में सोचे, क्योंकि जो दुख और जो शर्मिंदगी मैंने उठाई है, मैं नहीं चाहती कि मेरी भाभी को भी ये शर्मिंदगी उठानी पड़े। और हाँ भाभी, आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं तो मैं अब नहीं आऊँगी, पर प्लीज़ आप मेरे बारे में ऐसा कभी मत सोचना। सासू माँ और ननद की बात सुनकर स्नेहा शर्म से पानी पानी हो जाती है और सासू माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है। कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, दरअसल मैं अंधकार में चली गई थी। दीदी का बार बार आने से मुझे ऐसा शक होने लगा कि दीदी की आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही थी। जीजाजी की नौकरी चली गई थी, मुझे लगा कि वह पैसों के लालच में यहाँ आती हैं। सासू माँ कहती हैं, मैं कौन होती हूँ माफ़ करने वाली। अगर तुमने किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई है तो वह अपनी ननद को पहुँचाई है। माफ़ी मांगनी है तो उससे मांग। तभी स्नेहा अपनी ननद ज्योति से माफ़ी मांगती है। रवि भी अपनी सोच के लिए अपनी बहन ज्योति से माफ़ी मांगता है, लेकिन ज्योति का दिल इतना बड़ा था, वह कहती है, भैया भाभी आप दोनों ही मुझसे बड़े हैं, मुझसे माफ़ी मांगकर आप मुझे छोटा मत बनाइए। स्नेहा कहती है, दीदी आज आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं कभी भी ऐसी सोच अपने मन में नहीं रखूंगी। और हाँ, आज से हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी।
और दोनों ननद भाभी खुशी से गले लग जाते हैं। तो दोस्तों, बेटियां जब भी मायके आती हैं तो सिर्फ प्यार और स्नेह पाने के लिए आती हैं, ना कि धन दौलत और पैसों के लिए आती हैं। मायके में बेटियों के आने से ही रौनक होती है, तो बेटियों को लालची समझना, ऐसी सोच रखना बहुत ही निंदनीय है। बेटियों से ही तो घर की रौनक है। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।